नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं YouTube के माध्यम से जुड़े सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर। मित्रों, आज हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम के मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत रहीम के नीतिपरक, ज्ञानपरक प्रमुख दोहों के विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। छात्रों, इसके पूर्व की तासिका में हमने रहीम के 4 दोहों को देखा था, उसका अध्ययन किया था। उनमें से हमने जो भक्ति भावना है और संगति का कैसे परिणाम होता है, इसके संबंध में जो दोहे थे उसको देखा था। आज रहीम के प्रेम के महत्व के संबंध में जो दोहे हैं उसको देखने वाले हैं। जो प्रेम का महत्व प्रतिपादित करने वाला जो रहीम का सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार का जो दोहा है, यह अत्यधिक प्रसिद्ध दोहा है। उसमें हम ऐसा देखते हैं, रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से न फिर मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम क्या कहते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है वह अत्यंत नाजुक इस प्रकार का होता है। इसीलिए हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। क्रोध से, व्यंग्य से या अन्य किसी कारणवश अगर हम अपना व्यवहार करेंगे तो वह धागा प्रेम का टूट जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे। जो प्रेम पूर्वक बातें होनी चाहिए थी वह नहीं होगी। अगर हम किसी को कटु वचन कहेंगे या बुरा व्यवहार करेंगे तो आपसी प्रेम है वह कम हो जाता है। इसीलिए प्रेम के संबंधों को अत्यंत सावधानी से हमको निभाना पड़ता है। रहीम क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। और थोड़ी सी चूक अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है, संबंध टूट जाते हैं, धागा टूट जाता है। कच्चे धागे कैसे टूट जाते हैं, उसी तरह प्रेम के धागे भी टूट जाते हैं। कवि आगे कहते हैं, टूटे से फिर न मिले। अगर एक बार यह धागा टूट जाता है वो फिर से जुड़ नहीं पाता। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना नहीं, यह हम सभी जानते हैं। तो रहीम कहते हैं, एक बार यह धागा टूट गया प्रेम का तो दोबारा से जुड़ना मुश्किल है, दोबारा से मिलना मुश्किल है। हमारा कोई, जिसको हम कहेंगे प्यारा व्यक्ति, अगर हमसे दूर हो जाए अपने कटु वचन से, तो फिर वह बाद में हमसे प्रेम पूर्वक बातें करेगा ही, कह नहीं सकते। अगर करेगा भी तो उसके दिल में कहीं न कहीं हमारे मन या उसके प्रति हमारे प्रति, उसके मन में हमारे प्रति जो भाव है वो भाव पहले के जैसा नहीं रहेगा। एक बार ये धागा टूट गया
तो मिलना संभव नहीं है, जुड़ना संभव नहीं है, और मिलता भी है तो मिले गांठ पड़ जाए। अगर मिलता भी है, जुड़ता भी है, तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात प्रेम के व्यवहार में यह गांठ पड़ जाना अच्छी बात नहीं है, यह कसक रह जाती है, और जहाँ कसक होती है वहाँ दुख होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता। इसीलिए इससे अगर बचना है तो रहीम क्या कहते हैं, हमारे व्यवहार में जो प्रेम पूर्वक बातें हैं हमको सावधानी से करनी चाहिए। अपना जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक ही करना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये धागा टूट जाता है तो मिलना संभव नहीं है। अगर मिलता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, और ये गांठ पड़ जाना अच्छा नहीं है। तो हमसे प्रेम से ही पेश आना है, प्रेम पूर्वक ही वचन करने हैं, बातें करनी है, व्यवहार करना है। यह संदेश, बहुत बड़ा संदेश कवि इस दोहे के माध्यम से देते हैं। आगे का जो दोहा है उसमें रहीम कहते हैं, रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसनी की खानी, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह प्रीति में हानि। तो रहीम इस दोहे में कहते हैं कि ऊख, जिसको मराठी में कहेंगे उस, गन्ना, रहीम कहते हैं कि रस की खान होती है ऊख में, गन्ने में रस होता है। वो कौन सा? मीठा। मनुष्य में अगर प्रेम पूर्वक मिठास है तो जीवन सुखमय हो जाएगा। रहीम कहते हैं, रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसनी की खानी। हम ऊख इसलिए खाते हैं, गन्ना इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें रस होता है, उसमें मिठास होती है। रहीम कहते हैं कि ऊख में रस होता है, लेकिन जहाँ ऊख में गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। ऊख में अगर गांठ होती है तो वहाँ रस नहीं होता, वहाँ कड़वाहट होती है। आप देखो, और यही बात रहीम बताते हैं, रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसनी की खानी, जहाँ गांठ तह रस नहीं, यह प्रीति में हानि। प्रीति, प्रेम, यही बात प्रेम में होती है। जहाँ गांठ होती है प्रेम में, वहाँ रस नहीं होता। वो प्रेम का भी रस है। रस माने आनंद, यह भी अर्थ हो सकता है, या उसके अलग अलग अर्थ भी हम ले सकते हैं। प्रेम जो है वह मीठा रसपूर्ण होता है। प्रेम में छल का गांठ, छल रूपी जो गांठ है वह रहने पर हमको प्रेम दिखाई नहीं देता। इसलिए रहीम क्या कहते हैं कि किसी भी तरह हमारे व्यवहार में छल रूपी गांठ नहीं होनी चाहिए, या जीवन रसहीन अगर हमको नहीं बनाना है तो हमें यह सावधानी बरतनी पड़ेगी कि व्यवहार प्रेम पूर्वक ही हम करें। इस संदर्भ में और एक रहीम का दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने पाठ्यक्रम में या नहीं है, लेकिन संदर्भ के लिए अत्यंत उचित मुझे लगता है। वह यह, हीमन प्रीत न खींचिए जस खीरों ने कीन, ऊपर से दिल मिला भीतर फांके तीन। जो खीरा है बाहर से कैसे दिखता है? अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर से उसमें 3 फांक रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। बराबर है। प्रेम कैसे होनी चाहिए? प्रेम कैसा होना चाहिए? बाहर और भीतर एक जैसा होना चाहिए। प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। वो बाहर भीतर से एक समान पवित्र और निर्मल होना चाहिए।
केवल ऊपर से दिल मिलने वाला सच्चा प्रेम नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर से प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मन में खोट है तो वो प्रेम नहीं है। तो रहीम यही कहते हैं कि जहाँ गांठ होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ रस नहीं होता। और ये एक प्रकार से प्रीति में, प्रेम में बाधा है, प्रीति में हानि है। अगला जो दोहा है उसको हम देखेंगे, वह है विनम्रता तथा मान सम्मान के संबंध में का। कवि कहते हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। जो बड़े व्यक्ति होते हैं वे अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, लोग उनकी बड़ाई का वर्णन करते हैं, बराबर है। बड़े बड़ाई न करे, बड़ों न बोले बोल। बड़े व्यक्ति कभी भी मैं बड़ा हूं ये नहीं कहते, उनका जो बड़प्पन है वे लोग करते हैं। और बड़े व्यक्ति इस प्रकार का कोई वचन नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, अपना काम वे करते रहते हैं और लोग उनके काम का जो वर्णन है, उनकी जो बड़ाई है, लोग करते हैं। और यही सत्य है, यही उनकी महानता है, यही उनका मान है। मान सम्मान व्यक्ति का कब बढ़ता है? जब व्यक्ति काम करता है लेकिन मैंने ये काम किया ऐसा नहीं कहता, तब उसमें जो विनम्रता का भाव होता है, यह सबसे बड़ी बात है। रहीम कहते हैं, रहीम क्या कहते हैं? रहीमन हीरा कब कहे। हीरा कब कहता है कि मैं लाख मोल का हूं। लोग कहते हैं कि ये हीरा है, हीरे की परख लोग करते हैं, हीरा अपनी परख नहीं करता, वह कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, उसकी बड़ाई बाकी लोग करते हैं। और यही उसका बड़प्पन है, यही उसकी महानता है, यही उसका मान है। अगला जो दोहा है उसमें रहीम यही बात करते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो रहीम कहते हैं कि सम्मान के साथ शिव जो विष का प्राशन करते हैं, तो यह जो विष है, विष भी उनको अमर बना देता है। विष जब प्राशन करते हैं तो वे जगदीश कहलाते हैं, उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और बिना मान के राहु ने अमृत पिया तो उसने अपना सिर कटवा लिया। अब देखो, विष खाकर भी महत्व किसका बढ़ा? शंभु का, महादेव का। और अमृत पीकर भी अपमान किसका हुआ? जिन्होंने अपना शीश कटा लिया, वह राहु का। तो सम्मान के साथ जहर पीने वाला वास्तव में बड़ी हैसियत का होता है, क्योंकि वह खुद बड़ा होता है। मान सम्मान का जो भाग है उसके पास नहीं होता। अपमान रूपी जहर को भी वो पी जाता है, उसकी बिना शिकायत की खामोशी उस जहर को भी अमृत बना देती है। बड़ा व्यक्ति अगर संकट के समय में चुपचाप अपने ऊपर संकट लेकर दूसरों के संकट जब दूर करता है तो वो बड़ा व्यक्ति होता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। तो समुद्र मंथन के समय में महादेव ने सारा विष पी लिया। किसके लिए? तो जन कल्याण के लिए। समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर पीकर जगत कल्याण के लिए यह सबसे बड़ा कार्य शंभु ने किया, महादेव ने किया। तो वह जो काम है वह काम अमर काम है,
और इसके कारण महादेव जगदीश कहलाए, क्योंकि मान सहित उन्होंने विष पिया। बिना शिकायत की उन्होंने विष पिया और अमर हुए, और बिना मान के अमृत पीने के बाद भी राहु ने अपना शीश कटा लिया। तो कहने का मतलब यह है कि पद कितना भी ऊंचा हो, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। उस पद के जैसा अगर वह काम करता है तो वह व्यक्ति बड़ा होता है। पद की गरिमा उस व्यक्ति को बनाए रखनी चाहिए होती है, तभी उसका मान बढ़ता है, अन्यथा नहीं। जहाँ नम्रता है, जहाँ प्रेम है, सहनशीलता है, वह परमात्मा की तरह समदर्शी है और छोटा होकर भी वह बड़े व्यक्ति से भी बड़ा होता है। यदि उसमें समस्त गुण नहीं है, इस प्रकार के जो प्रेम है, नम्रता है, सहनशीलता है, दूसरों के लिए कुछ करने की ताकत होती है, वो व्यक्ति फिर बड़ा नहीं होता। वो ऊंचे आसन पर बैठकर भी वो छोटा होता है। भले ही उसको अमृत मिलता है, लेकिन उस अमृत का कोई लाभ नहीं होता। बड़ा व्यक्ति वास्तव में बड़ा ही होता है जब वो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के संकटों को दूर करता है। ऐसा नहीं कि दूसरों को संकट में डालकर अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करें, वह व्यक्ति कदापि बड़ा नहीं होता। वास्तव में वह दूसरों की निंदा का कारण बनता है। और यही बात रहीम इस दोहे में बताने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हमने आज रहीम के विनम्रता तथा मान सम्मान और प्रेम के महत्व के संबंध में दोहों को देखा है। आशा है आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।